मुक्ति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ज्ञान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंद सुंदरमन आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाधि प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मुझे वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। स्वामी सकारे समाने मंगलम देव्यम देव्यम पद्वाचामि नंदामि वंदामि नाम स्वामी सकारे समाने मंगलम देव्यम देव्यम पद्वाचामि नंदामि स्वामी सकारे में समाने कल्याण मंगलम देव्यम देव्यम पद्वाचामि। शोक साता जी सबको साता है। भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता गुरुदेव। हाँ जी। वंदा भी यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के श्री शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास का बेला। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव पधारिए। सुख साता गुरु जी आपको। हाँ जी। मथेन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो तव पाव प्रणतनो मंगलानंद सम्मेसन पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्मों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा जीवादिगम कुशल की वाचना प्रारंभ है। तृतीय प्रतिपत्ति का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर है। कल प्रथम और द्वितीय पृथ्वियों के संबंध में सुनाया था। मोटाई की अपेक्षा दूसरी पृथ्वी से प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा वह मोटी है और दूसरी पृथ्वी मोटाई में कम है। विस्तार की अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी उसका विस्तार कम है, दूसरी पृथ्वी का विस्तार ज्यादा है। अब दूसरी और तीसरी को लेकर के दो चारण भंते पुडभी तच्चम पुडभी पणि हाय बाहल्येन किं तुल्ला एवं चे भाणी अब्बा एवं तच्चा चौथी पंचमी छठी छठीण भंते पुडवी सप्तमं पुडवी पणिहाय बाहल्येन किं तुल्ला विशेषाय संख्येज गुण एवं चे भाणी अब्बा सेवं भंते निरय उदेशो पड़मो दो चारण भंते पुडवी। हे भगवान, दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा तच्चम पुडवी पणिहाय तीसरी पृथ्वी की अपेक्षा से बाहल्येन मोटाई से किं तुल्ला तुल्य है, विशेषाधिक है या संख्यात गुण है। तो एवं चे भाणियवम ऐसे ही कहना चाहिए, तुल्य नहीं है। मोटाई में प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी कम है, लेकिन विस्तार में तीसरी पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से ज्यादा है। संख्यात गुणा नहीं, विशेषाधिक कहना। ऐसे तीसरी और चौथी का आगे की पृथ्वी मोटाई में कम है और उससे पूर्व की पृथ्वी मोटाई में ज्यादा है, लेकिन विस्तार में ज्यादा है। आगे की पृथ्वी का विस्तार व्यास ज्यादा है और पूर्व की पृथ्वी का व्यास कम है। ऐसे पांचवी छठी का छठी सातवीं का कहना। तो छठी न भंते पुडवी सप्तम पुडवी पणिहाय बाहल्येन किं तुल्ला विशेषाय संकेज गुणा। हे भगवान, छठी पृथ्वी सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा से मोटाई में क्या तुल्य है, विशेषाधिक संख्यात गुणा है। एवं चे भाणियबं ऐसे ही कहना चाहिए, मोटाई में तुल्य नहीं है। छठी पृथ्वी मोटाई में ज्यादा है, सातवीं कम है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से सातवीं पृथ्वी का विस्तार ज्यादा है, छठी पृथ्वी का उसकी अपेक्षा से विस्तार कम है। सेवम भंते निरीय उदेशो पड़मो। भगवान श्री गौतम स्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, इसी प्रकार है जैसा आपने कहा है, इसी प्रकार है जैसा आपने कहा है। इस प्रकार नरेक जीवों का प्रथम जो उद्देश्यक है वह समाप्त हुआ। अब दूसरा उद्देश्यक, तीसरी प्रतिपत्ति का दूसरा उद्देश्य। कैण भंते पुडवियो पणत्ताओ गोयम सात पुडवियो पणत्ताओ तंजहा रेण पभा जाव अहे सतमा
ईमिसेण रैण पभाय पुडवीय असी उत्तर जोयण सह सहस वाहलाय उबरे केवयं ओगाहिता हेठा केवयं बज्जिता मध्य केवय निर्यावासाय सहसा पणता गोयम ईमिसेण रैण पभाय पुडवीय असी उत्तर जोयण सह सहस वाहलाय उबरे एगं जोयण सहसं ओगाहिता हेठा भी एवं जोयन सहसं बद्धेता मध्य आड सत्तरी आजोयन सह सहसा एठन रैण पभाय पुडवीय निर्याण तीस निर्यावा सह सहसाई भवंती ति मखाया तेन नरगा अंतो वट्टा वाहिं चौरंसा जाब अशुभा न रहेसु बेणा एवं एणं अभिलावेण उव झुंझुण भाणी अबं ठाण पयाणु सारेण जाथ जंग बाहलं जाथ जतियावा निर्या वासय सहसा जाव अहे सतमाय पुडगे आहे सतमाय मध्यमं केवय्य कति अनुत्तरा महाई महाल्या महा निर्यापणता एवं पुच्छी अबं बागरे अबं पीताहेव काइणं भंते पुडवियो पणताव। हे भगवान कितनी पृथ्वियां कही गोयम सात पुडवियो पणता है गौतम 7 पृथ्वियां है तंजाहा जैसे के रैण प्रभा जाब अहे सतमा रतन प्रभा से लेकर के अधः सप्तम पृथ्वी तक कहना ईमिसेण रैण प्रभाय पुडवीय असी उत्तर जोयन सह सहस बाहल्लाय ओवरिं केवयं ओगाहिता हेठा केवयं बज्जिता मध्य केवय निर्यावा सह सहसा पणता। हे भगवान इस रत्न प्रवाह पृथ्वी के जो 1,80,000 योजन की मोटाई वाली है ओवरिंग ऊपर केवयं ओगाहिता कितना क्षेत्र अवगाहन करके नीचे जा करके हेठा केवयं बज्जिता और नीचे कितना क्षेत्र छोड़ना मध्य मध्य में केवय निर्यावास सय सहसा पणता मध्य में कितने नरकाल कितने लाख नरकावास कहे हैं रत्न प्रभा पृथ्वी में गोयम ईमिसेण रैण पभाय पुडवीय असी उत्तर जोयन सह सहस बाहल्लाय उबरिंग एगं जोयन सहसंग ओगाहिता हेठा भी एगं जोयन सहसंग बज्जेता मध्य आड सत्तरिंग जोयन सह सहसा। हे गौतम इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 80 उत्तर जोयन सह सहस बाहल्लाय जो 1,80,000 योजन मोटाई वाली है ओवरिंग एगं जोयन सहसंग ओगाहिता ऊपर 1,000 योजन ऊपर से नीचे आना हेठा भी नीचे भी जो एगं जोयन सहसंग बज्जेता नीचे का 1,000 जो 1,000 योजन छोड़ देना 1,000 ऊपर से और 1,000 नीचे योजन छोड़ करके मध्य मध्य में आड सत्रिंग जोयन सह सहसा 1,78,000 योजन की जो पोलार है उसमें एथण जहां पर रैण पभाए पुडवीय रतन प्रभा पृथ्वी में निर्याण नारकियों के 30 निर्याबा सह सहसाएं भवंती मखाया जहां पर रत्न नारकियों के रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के 30 लाख नरकावास होते हैं ऐसा कहा है मतलब 30 लाख नरकावास कहे हैं प्रथम नरक के तेन नरगा अंतो वट्टा बाहिं चौरंसा वे नरकावास अंदर से वृत्ताकार है और बाहर से चतुरस्र है जाव अशुभ नरेशु वेणा वो जो वहां के नरकावास है अत्यंत अशुभ है जिनका ना वर्ण अच्छा है ना गंध अच्छा है ना रस अच्छा है ना स्पर्श अच्छा है और नरकों में वेदनाएं भी क्या है अशुभ है एवं एण अभिलावेण इस प्रकार इसी शैली से उव झुंझुन उपयोग लगा करके भाणियब्बं कहना चाहिए ठाण पयाणु सारेण प्रज्ञापना सूत्र के 36 पदों में दूसरा पद जो है उसका नाम स्थान पद है स्थान पद में पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय
क्रमशः इनके स्थान कहाँ पर हैं? दो इंद्रियों के स्थान कहाँ है? तीन इंद्रियों के, चार इंद्रियों के, पंच इंद्रियों के चार भाग हैं, जैसे नारकी है, त्रियांश है, मनुष्य है, देवता है। तो इनके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं? भवनपति कहाँ रहते हैं? बाणव्यंतर कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? प्रथम सौधर्म देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक का वर्णन है। तो इन सब का स्थान का, सिद्ध भगवान कहाँ पर रहते हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? तो स्थान, इन स्थानों का वर्णन होने के कारण से दूसरे पद अध्ययन का नाम स्थान है। तो कहा है, जैसे स्थान पद में कहा है, जैसे पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और एक 5 कम 1 लाख छठी में है, और सातवीं में 5 नरकावास हैं। अब इनका ऐसा है, पहली 6 नरकों में तो ऐसे जानना, वहां पर 1000 योजन ऊपर छोड़ना, 1000 योजन नीचे छोड़ना, और बीच का भाग जो है वहां पर नरकावास है। और कहा जाता है 7वीं नरक में 1,08,000 योजन मोटी है। तो जिसमें 52,500 योजन ऊपर छोड़ा जाता है, 52,500 योजन नीचे छोड़ा जाता है, बीच का जो 3,000 योजन ऊपर से नीचे तक, और विस्तार जो है वह तो असंख्यात कोटा कोटि योजन का है। उसमें वहां पर 5 नरकावास हैं। 5 नरकावासों के नाम पहले कहे गए थे, काल, महाकाल, रौरव, महारौरव, अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान बिल्कुल मध्य में है, और पूर्व में रौरव, काल, महाकाल दक्षिण में है, रौरव पश्चिम में, महारौरव उत्तर में है। तो ऐसे प्रत्येक नरक के नरकावासों के संबंध में कहना कि कहाँ कहाँ पर 6 नरकों में 1,000 योजन ऊपर छोड़ा जाता है और 1,000 योजन नीचे छोड़ा जाता है। 7वीं में 52,500 ऊपर, 52,500 नीचे। पाथड़ों के संबंध में कहा जाता है, पहली नरक में 13 पाथड़े हैं, दो दो कम करते जाते हैं। दूसरी में 11 है, तीसरी में 9 है, चौथी में 7 है, पांचवी में 5 है, छठी में 3 है, और 7वीं में 1 पाथड़ा है प्रस्तट, जिनमें इन नरकावास जो बने हुए। तो इस प्रकार अहे सप्तमाय पुडवीय, अध सप्तम पृथ्वी में, अहे सप्तमाय मध्यमं केवय्य कति अणुत्रा महति महाल्या निर्यापणता। अध सप्तम 7वीं नरक के मध्य में कितने अणुत्तर महतो महियान महानरकावास कहे। एवं पुच्छियब्बं, ऐसे पूछना चाहिए, बाग्रेब्बं पीतायो, और वैसा ही उत्तर दे देना चाहिए जैसे पहले उद्देश्यक में नरकावासों के संबंध में बताया था। अब नरकावासों का संस्थान आकार कैसा है, तो बताया है, ईमीसेण भंते ऋण पवाय पुडवीय नरका किंग संथिया पणता गोयमा दुमिहा पणता तंजहा आवलीय पविठाय आवलीय बाहिराय। तथन जेते आवलीय पविठा ते तिविहा पणता तंजहा वट्टा तंसा चौरंसा। तथन जेते आवलीय बाहिरा ते नाना संठान संथिया पणता तंजहा। आय कोठ संथिया पीठ पैणग संथिया कंडू संथिया लोही संथिया कड़ाह संथिया। थाली संथिया पिड्रग संथिया किमियड संथिया किन्न पुडग संथिया उड़य संथिया मोराय संथिया मुयंग संथिया नंदी मुयंग संथिया आलिंगक संथिया सुघोष संथिया दद्दराय संथिया प्रणव संथिया पड़ह संथिया भेरी संथिया झल्लरी संथिया कुटुंबक संथिया नाली संथिया एवं जाव तमाय। आहे सत्तमायण भंते पुडवीय नरका किं संथिया पणता गोयमा दुमिहा पणता तंजहा बट्टेय तंसाय। ईमिसेण भंते ऋण पवाय पुडवीय नरका किं संथिया पणता। हे भगवान,
इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकों का नरकावास किस संस्थान वाले कहे। नरकावासों का आकार कैसा है। तो भगवान ने कहा गोयमा दुविहा पणता तंजहा। जो नरकावास पहले तो दो प्रकार के कहे, जैसे कि आवलीय पविठाय आवलीय बाहिरा। एक तो आवली का प्रविष्ट है, एक आवली का बाहर है। आवली का प्रविष्ट कहा जाता है एक तो दिशाओं में, एक लाइन के अंदर, पंक्ति के अंदर। जैसे पूर्व की दिशा में एक एक नरकावास, दक्षिण की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में, विदिशाओं में भी एक एक कहा जाता है। बाकी जो है आवली का बाहर जो लाइन में नहीं है, उनको प्रकीर्ण कहते हैं। और वो क्या है, बिखरे हुए। तो तथन जेते आवलीय पवित्रा, जो आवलिका में आवलिका प्रविष्ट है। ते तीमिहा पणता में तीन प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के बट्टा तंसा चौरंसा वृत्त त्रयसर और चतुरस। वृत्त तो गोलाकार हुए, तंसा त्रयसर त्रिकोण हुए, चौरंसा चतुरसर इसको वर्गाकार कहा जाता है। तथन जेते आवलीय बाहिरा ते नाना संठान संठिया पणता, जो आवलिका से बाहर है, प्रकीर्ण के हैं वे नाना संठान संठिया पणता, नाना प्रकार के संस्थान में, सांस्कृतिक संस्थान वाले कहे हैं। तंजा जैसे के आय कोठ संठिया, आय कोठ जैसे लोहे की कोठी के आकार के हो। लोहे की कोठी जहां पर लोहा पिघलाया जाता है, जहाँ कोई ऐसा स्थान है, ऐसा। पिठ पैणग संठिया, कोई मदिरा बनाने वाले पिठ पिष्ट आदि पकाने के बर्तन के आकार के। कंडू संठिया, कोई कंदू हलवाई के पाक पात्र जैसे हैं। जैसे कढ़ाई होती है, बड़े कढ़ाई होते हैं, ऐसे आकार होंगे। लोही संठिया, लोही तवे के आकार जैसे। कड़ाहा संठिया, कटाहा कढ़ाई के आकार के। ये हलवाई का पाक पात्र, ये भी विशेष कढ़ाई जैसा होगा या पतीले जैसा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आगे थाली संठिया, थाली ओदन पकाने के बर्तन जैसे। आगे पिठरग संठिया, पिठरग जिसमें बहुत से मनुष्यों के लिए भोजन पकाया जाता है, ऐसा बर्तन। किमियड संठिया, कृमि तट, कृमि जीव विशेष के आकार के। कृमि जैसे लटें होती हैं, दो इंद्रिय जीव, संभव है ऐसा आकार। वो तो छोटा सा है, लेकिन इनके नरकावास बहुत बड़े बड़े होंगे, आकार वैसा बनता है। आगे किन्न पुड़ग संठिया, किन्न पुड़ग किरण पुटक जैसे, ये भी कोई आकार है। उड़य संठिया उटज, उटज झोंपड़ी को कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में सन्यासियों के रहने के स्थान है, ऐसा हो। मूरय संठिया मूरज, ये वाद्य यंत्र है उसके समान। मुयंग संठिया मृदंग नगारे के समान। नंदी मुयंग संठिया नंदी मृदंग के संस्थान वाली। आलिंगक संठिया, कोई मिट्टी का मृदंग है उस जैसे। सुघोषा संठिया, सुघोषा के संस्थान वाले। ऐसे सुघोषा इंद्रों की
वो जो बड़े बड़े घंटे कहे हैं उस आकार जैसे। दद्रय संख्या दद्रक संस्थान वाले, दर दर कोई वाद्य विशेष है उसके समान। प्रणव संख्या प्रणव प्रणव ढोल विशेष है उस जैसा आकार। पढ़ संख्या पटह संस्थान, पटह देवी ढोल आ रहे हैं उसका संस्थान। भेरी संख्या भेरी का जैसा संस्थान होता है वैसे। झल्लरी संख्या झल्लरी संस्थान। कुटुंबक संख्या कुटुंबक संस्थान। कोई वाद्य विशेष है आगे। नाली संख्या नाड़ी संस्थान। एवं जाव तमन, जैसे रत्न प्रभा में पृथ्वी के आवली का प्रवृष्ट और आवली का बाह्य कहा, और आवली का प्रवृष्ट में 3 संस्थान है, वृत्त त्रियस्ස चतुरस्र। जो आवलिका से बाहर है उनका कैसा भी हो सकता है, जैसे ऊपर रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा। तो जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा ऐसे 6 नरकों तक, ऐसे ही सबके नरकावासों का कहना। आहे सप्तमायण भंते पुड्वीय नरका किं संख्या प्रणता। भगवान अध सप्तम 7वीं नरक पृथ्वी में नरकावासों का कैसा संस्थान आकार है। भगवान ने कहा दुविहा गोयमा दुविहा प्रणता भे गौतम, वे 2 प्रकार के तंजा जैसे के बट्टे और तंसा, वृत्त और त्रियस्स। जो वृत्ताकार है वो तो अप्रतिष्ठान नरकावास है जो बिल्कुल मध्य में, और जो दूसरे है वो त्रिकोणा आकार है, क्योंकि नरका जहां पर अप्रतिष्ठान नरकावास के बाद शुरू होते हैं वहां का क्षेत्र तो थोड़ा है, फिर उसके बाद बाहर का क्षेत्र दोनों साइडों से बढ़ता जाता है। जहां पर जो नरकावास समाप्त होते हैं वहां पर चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां गोलाकार बनता होगा। तो ऐसे एक वृत्ताकार है, शेष जो है त्रिकोण के आकार जैसे 4 नरकावास। अब नरकावासों का बाहुल्य कितना है। ईमीसेण भंते रण पभाय पुटभीय नरका केवयं बाहुल्येन प्रणता। गोयमा तिन्नी जोयन सहसाई बाहुल्येन प्रणता तंजाह। हेठा घना सहसंग मध्य झुसीरा सहसंग उबरिंग संकुया सहसंग। एवं जाव अहे सत्यमाय। इमीसेण भंते रण प्रभाए पुटवी। हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नरकावास केवयं बाहुल्येन प्रणता, बाहुल्य मोटाई से कितने हैं, ऊपर से नीचे का कितनी मोटाई। भगवान ने कहा गोयमा तिन्नी जोयन सहसाई बाहुल्येन प्रणता। हे गौतम 3000 जोजन की मोटाई से कहे। तंजहा जैसे के 3000 के 3 हिस्से बन जाते। पहला जो है 1000 योजन वो तो ठोस है, ऊपर जो 1000 योजन है वह खाली है, झूसिर। फिर ऊपर का 1000 योजन जो है वह नीचे से तो फैला है, लेकिन ऊपर से क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो क्षेत्र कम होता जाता है। तो बताए हैं गोयमा हे गौतम तिन्नी जोन सहसाई बाहुल्येन प्रणता। नरकावास 3000 योजन की मोटाई वाले कहे हैं। तंजहा जैसे के हेठा घना, नीचे तो 1000 योजन सहसंग, 1000 योजन घन रूप है। मध्य झुसीरा मध्य में खाली है। सहसंग उपिंग संकुया सहसंग, मध्य में 1000 योजन खाली है और ऊपर 1000 योजन संकुचित है। एवं जाव अहे सत्यमाय, ऐसे 7 नरकों में जहां पर 3,000 योजन नरकावासों की मोटाई कहना, 1000 योजन नीचे ठोस है,
ऊपर 1000 योजन खाली है, ऊपर जो है संकुचित क्षेत्र है। ईमीसेण भंते रण पभाए पुडवीय नरका केवयं आयाम विखंबेण केवयं परिखेवेण पणता गोयमा दूमिहा पणता तंजाहा संखेज बिथड़ाय असंखेज बिथड़ाय तथण जेते संखेज बिथड़ा तेण संखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेण संखेजाई जोयन सहसाई पारी खेवेण पणता तथण जेते असंखेज बिथड़ा तेण असंखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेण असंखेजाई जोयन सहसाई परिखेवेण पणता एवं जाव तमाई ईमिसेण भंते ऋण प्रभाए पुण्य। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में नरका नारकावास केवयं आयाम विखंबेण केवयं परिखेवेण पणता। उन नरकावासों का व्यास कितना है, उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कितना उनकी परिधि कितनी है। भगवान ने कहा गोयमा दूमिहा पणता, वे नरकावास आयाम विष्काम्ब में और परिधि की अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं। तंजाहा जैसे के संखेज विथराय और संखेज विथराय, संख्यात योजन विस्तार वाले और असंख्यात योजन विस्तार वाले। तथण जेते संखेज विथड़ा तेण संखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेन संखेजाई जोयन सहसाई परिखेवेण पणता। तो इनमें तथ जेते संखेज विथड़ा, इन नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले, तेण संखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेण, वे आयाम और विष्काम्ब से जो वृत्ताकार है उनका व्यास और जो त्रियस्सर है चतुरस्सर है उनकी लंबाई चौड़ाई जो है संखेजाई जोयन सहसाई, मतलब संख्यात 1000 योजन प्रमाण, और संखेजाई जोयन सहसाई परिखेवेण पणता, और संख्यात 1000 योजन प्रमाण उनकी परिधि कहना। तथण जेते असंखेज विथड़ा तेण असंखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेण। तो इनमें जो असंख्यात 1000 योजन विस्तार वाले हैं वो असंख्यात 1000 योजन, उनका असंख्यात मतलब जो असंख्यात 1000 योजन के विस्तार वाले हैं उनका आयाम विष्काम असंख्यात 1000 योजन है। असंखेजाई जोयन सहसाई परिखेवेण पणता, और उनकी परिधि घेरा जो है वह भी असंख्यात 1000 योजन बड़ा है। एवं जाव तमाय, इस प्रकार तमा पृथ्वी छठी नरकता कैसे कहना, संख्यात 1000 योजन वाले और असंख्यात 1000 योजन वाले नरकावास। तो अहे सत्यमायण भंते पुच्छा गोयमा दुमिहा पणता तंजहा संखेज बिथड़ेय असंखेज बिथड़ाय तथण जेते संखेज बिथड़े सेण एकं जोयन सहसं आयाम विखंबेण तिन्नी जोयन सहसाई 16 सहसाई तोनियो 27 जोयन सय तिन्नी कोसेय 28 च धनुषयं 13 अंगुलायं अर्धंगुलयं च किंचि विशेषाह्य परिखेवेण पणता। तथण जेते असंखेज विथड़ा तेण असंखेजाई जोयन सहसाई आयाम विखंबेण असंखेजाई जाव परिखेवेण पणता। अहे सप्तमायण भंते पूछा, अभय सप्तम 7वीं नरक के संबंध में परीक्षा वहां के नरकावास कैसे है। गोयमा दुविहा पणता, वे नरकावास 2 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के संखेज बिथड़ेय असंखेज बिथड़ाय,
संख्यात 1000 योजन विस्तार वाले और असंख्यात 1000 योजन विस्तार वाले। संखेद विथड़े जे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और असंखेद विथड़ा जे प्रथमा के बहुवचन। तो संख्यात योजन विस्तार वाला एक होने के कारण से एक वचन दिया है, क्योंकि कुल 5 नरकावास। तो संख्यात 1000 योजन वाला केवल तो एक अप्रतिष्ठान नरकावास है, जिसका और 1,00,000 योजन व्यास है। तो दूसरे जो हैं 4 हैं बहुवचन में है, तो उनके लिए असंख्यात योजन विस्तृत विस्तार वाले। तथन जेते संकेत वितरे सेण एकं जोन सहसं आयाम विखंबेण। जो संख्यात योजन विस्तृत है तो वो एक है, वह 1,00,000 योजन आयाम विषम व्यास वाला का है। तिन्नी जोन सहसाई 16 सहसाई दोनिय 27 जोन सही। तिन्नी कोशेय 28 धनुषय 13 अंगुलाय अर्धंगुलय च किंची विशेषाय परिकेवेण पड़ता। जो अप्रतिष्ठान है उसका आयाम विष्काम 1,00,000 योजन, उसकी परिधि जो है 3,16,227 योजन, 3 कोस और 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा इतनी परिधि कही है। तथन जेते असंख्येत विथरा, तो इनमें जो असंख्यात योजन विस्तार वाले तेण असंख्येजाई जोन सहसाई आयाम विखंबेण, वे आयाम विष्काम्ब की अपेक्षा से असंख्यात 1000 योजन है। असंख्येजाई जा परिकेवेण पड़ता, और उनकी परिधि जो है वो भी असंख्यात 1000 योजन प्रमाण। अब नरकों के वर्ण गंध रस स्पर्श कैसे? तो इमिसेण भंते रण पौहाय पुडवीय नेरैया केरीसया। केरीसया नरिया केरीसया बन्नेण पणता। गोयमा काला काला भाषा गंभीर लोम हरिसा। भौमा उतासनिया परम किन्हा बन्नेण पणता एवं जाव अहे सत्यमाय। इमीसेण भंते नरेण प्रभाय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पुण्य पृथ्वी में नरया नरकावास केरी से बन्नेण पणता, वर्ण की अपेक्षा से कैसे कहे? गोयमा हे गौतम काला, उनका रंग काला है, काले रंग की। काला व भाषा, उनकी कांति जो है वो भी अत्यंत काली। गंभीर लोम हरिसा, नारक जी जब उनको देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब इतने भयानक हैं। ऐसे भोमा, वह भीमा है, भीमा का मतलब भयानक। उतासनिया उत्त्रास त्रास जनक, नारकी जीवों को अत्यंत भय देने वाले। परम किन्हा, परम काले मतलब अत्यंत काला रंग। बन्नेण पणता, वर्ण से कही। एवं जाव अहे सत्यमा, ऐसे सत्यमी नरक तक कहना। लेकिन पहली नरक से दूसरी का जो वर्ण है उसका जो है अनंत गुणा का फर्क पड़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो सप्तमी नरक में सबसे ज्यादा है। ईमीसेण भंते ऋण पुहाय पुडव्य नरगा केरी सगा गंधेण पणता। गोयमा से जहा नामाय अहि मड़ेवा मड़ेवा। गो मड़ेवा, सुनग मड़ेवा, मज्जार मड़ेवा, मनुष्य मड़ेवा, महिष मड़ेवा, मूसक मड़ेवा, आसम आस मड़ेवा, हथी मड़ेवा, सिंह मड़ेवा, बग मड़ेवा, बिग मड़ेवा, दिव्य मड़ेवा,
माय कोहिय चिर विनाठ कोणिम बावन्न दुग्धि गंधे असोई विलीन विज्ञ विभथ दर्शनिज किमि जालाउल संसत्ते भवेया रूबे सिया नो इनट्ठे समट्ठे गोयमा इमिसेन रैन पभाए पुढ्य नरका एतो अनिठ तरगा चेव अकांत तरगा चेव जाव अमनाम तरगा अमनाम तराचेव गंधेन पनत्ता एवं जाव अहि सतमाय पुड्वी इमिसेन भंते रणपवाय पुड्वी नरगा केरी से गंधेन पनत्ता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नरकावास गंध से कैसे कहें, गंध की दृष्टि से। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, ते जहां नाभ्य जथा नाम आही मरेगा, जहां पर कहीं पर सांप मरा है उसके शरीर में अत्यंत दुर्गंध पड़ जाती, जब वो सड़ जाता है ऐसी गंध गो मरेवा, जैसे गाय का मृतक कलेवर, सूणग मरेवा जैसे कुत्ते का कलेवर, मज्जार मरेवा जैसे मारजार बिल्ली का कलेवर, मनुष्य मरेवा ऐसे मनुष्य का मृतक कलेवर, महिष मरेवा भैंस का मृतक कलेवर, मूसक मरेवा जैसे चूहे का मृतक कलेवर, आस मरेवा जैसे मृतक अशव का कलेवर हो, हाथी मरेवा हाथी का मृतक कलेवर हो, सिंह मरेवा जैसे मृतक सिंह का कलेवर हो, बाघ मरेवा जैसे बाघ का मृतक कलेवर हो, बीग मरेवा जैसे भेड़िए का मृतक कलेवर हो, दिव्य मरेवा जैसे चित्ते का कलेवर हो, माय कोहिय चीर विनाठ कुणिम बावन दुग्धि गंधे, माय मृतक है कोहिय कथित चेर विनठ चिर काल से नष्ट, पुणिम उसका जो मांस है, बावन दुवन दुर्भी गंध है, अत्यंत दुर्भी दुर्गंध को प्राप्त हो जाता है, असोई विलीन अशुचि में परिणत हो जाता है, अत्यंत विज्ञ विकृत हो जाता है, विभत्स विभत्स अत्यंत घृणा का स्थान बन जाता है, दर्शनीय विभत्स भयानक दर्शनीय, कीमी जालाउल संपत्ति, जहां पर अनेक अनेक कृमियों के लटों के जाल फैल जाते हैं, भवे एया रूबे सिया जैसे जो अत्यंत विभत्स दुर्गंध वाला दुर्दर्शनीय होता है, क्या ऐसे होता है वहां पर? नो नट्ठे समट्ठे, नहीं ऐसा नहीं है गोयमा हे गौतम, इमी से न रैण प्रभाए पुण्य, इस रतन प्रभा पृथ्वी में नरगा नरका वास जो है, ये तो जहां से भी अनिष्ट तरगा अत्यंत अनिष्ट तर है, आकांत तर का अकांत तर है, चेव जाव अमनाम तरा अमनोग्य अमनाम तर है, गंधेण पणता गंध से कहे, एवं जाव अहि सतमाय पुण्य, ऐसे अधः सप्तम सातवीं नरक तक कहना, मतलब सातों नरकों में एक से दूसरी में उससे बढ़ करके है, तीसरी में अनिष्ट अकांत बना और उससे बढ़ करके है, सतवीं नरक में सबसे ज्यादा है अनिष्टता। तो इमिसेण भंते रणपभाय पुड्य नरगा केरीसया फासेण पणता, गोयमा से जहाँ नामाय असी पत्तैवा खुर पत्तैवा कलम्ब चिड़िया पत्तैवा, सत्तग्गैवा कुंतग्गैवा तोमरग्गैवा नारायग्गैवा सूलग्गैवा लौडग्गैवा, भिंडी पालग्गैवा सोची कलावैवा कवि अच्छोइवा, बिंचुआ कंठाइवा इंगालेवा जालेवा मुम्रेवा अच्छेवा अलाएवा सुधाग्निवा, भवे एता रूवेसिया नो तिनट्ठे समट्ठे गोयमा, इमिसेण दैण पहाय पुड्य नरगा एतो अनिट्ठ तराचेव जाव अमनाम तरगाचेव,
हासेण पणता एवं जाव अहे सतमाय पुडवीय ईमिसेण भंते ऋण पुहाय पुडवीय। हे भगवान, इस रतन प्रवाह पृथ्वी में नरगा नरकावास केरीसिया फासेण पणता, उन नरकावासों का स्पर्श कैसा कहा है। गोयमा से जहां नाम आए, हे गौतम वह जथा नाम असी पत्तैवा, जैसे तलवार की धार तिखी होती है। पूर्व पत्तैवा, जैसे उस्त्रे की धार हो, नाइयों के पास होता है। कलम्ब चीरिया पत्तैवा, कदम्ब चीरी का पत्र, तृण विशेष जो बहुत तीक्ष्ण होता है, उसका अग्र भाग। उषा के अग्र भाग को कैसे है, लेकिन कुछ अग्गईवात में सत्तग्गईवा शक्ति शस्त्र विशेष का अग्र भाग। कुंत अग्गईवा, कुंत भाल्य को कहते हैं, उसका अग्र भाग। तोमर अग्गईवा, तोमर देवी शस्त्र है, इसका अग्र भाग। नारायज्ञवा, नाराज बाण को कहा जाता, उसका अग्र भाग। शूल अग्गईवा, जैसे शूली का अग्र भाग हो। लौड अग्गईवा, जैसे डंडे का अग्र भाग हो। भिंडी पाल अग्गईवा, भिंडी पाल के अग्र भाग। सूची कलावेवा, सुइयों का ढेर इकट्ठा बांध दिया जाए तो जैसा उनका अग्र भाग होता है। कभी अच्छुईवा, कभी कच्छु खुजली पैदा करने वाली बल्ली, खारिश पैदा करने वाली जो होती है। आगे बिंचुआ कंठईवा, जैसे बिच्छू का डंक हो। इंगालेवा, अंगारा हो। जालेवा, ज्वाला हो। मुमुरेवा, मुरमुर, ये अग्नि का भेद है। जैसे भोबर आग, राख में मिली हुई अंगारे चिंगारियां हैं। अच्छी व अर्ची, ज्वाला जलती हुई लकड़ी, वह अर्ची ज्वाला है। अलाई व अलात, जैसे लकड़ी जलती हुई लकड़ी को दोनों किनारों से जलनी है, उसको घुमाया जाता है तो उसको चारों ओर जैसे ज्वाला का चक्कर बन जाता है तो उसको अलात चक्कर कहा जाता है। शुद्ध अग्नि व शुद्ध अग्नि, शुद्ध अग्नि लोहे का पिंड जो अग्नि रूप हो गया है गर्म करने पर। ये भावे एता रूबेसिया, जैसे इनका स्पर्श है, क्या रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकों का ऐसा स्पर्श है। तो भगवान कहते हैं नो तीनठे समठे गुण, ऐसा नहीं है। गोयमा हे गौतम, इमी से न रैन प्रभाए पुण्य नरगा, इस रतन प्रभा पृथ्वी के नरका बाजुआ एक तो अनिष्ट तरह, जहां से भी अनिष्ट तरह। चेव जाव अमनाम तरगा, न अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोज्ञ अमनाम है। चेव फासेण पतस्पर से कहे हैं। एवं जाव अहे सतमाय पुण्य, इसी प्रकार जैसे रतन प्रभा पृथ्वी में कहा सातों नरक पृथ्वियों का कहना, लेकिन पहली से दूसरी का जो स्पर्श आदि है जो अत्यंत, उसके अंदर तीक्ष्णता आ जाती है। दूसरी से तीसरी में ज्यादा, तीसरी से चौथी में ज्यादा, चौथी से पांचवी में ज्यादा। अब इसके आगे नरकावासों का, कौन नरकावास कितने विशाल है उनके संबंध में, और आगे जैसा जैसा भी है, जो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ईसो पंच नमो तारो सावर पावय कणसनो, मंगलानंत संदेशे पाड़मंग हवाई मंगलम। श्री प्रतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम,
केवली गणतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकितमा रिहंता लोकितमा चिंता लोकितमा साहो लोकितमा केवली गणतो धम्मो लोकितमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धं शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आतरे अक्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।